तो वहीं जोधपुर उपद्रव को लेकर डीजीपी एमएल लाठर का एक बड़ा बयान आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि जोधपुर शहर में अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। पुलिस ने अब तक कुल 141 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 133 को धारा 151 में, 8 को अन्य मुकदमों में गिरफ्तार किया गया। अब तक पुलिस ने 4 एफआईआर, आमजन द्वारा 8 एफआईआर दर्ज की है। उपद्रव में 9 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, सभी सुरक्षित हैं। 3 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हैं, तीनों खतरे से बाहर है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा बयान सामने आया है डीजीपी एमएल लाठर द्वारा, क्योंकि पूरी कोशिश सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी कि अब स्थिति को कंट्रोल में किया जाना चाहिए। और डीजीपी एमएल लाठर का बयान आ गया है कि जोधपुर शहर में अब स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, डीजीपी ने भी कहा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, गिरफ्तारियां लगातार जारी है, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई है। फिलहाल अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्या वाकई में स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है? बिल्कुल पूनम, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जोधपुर के हालात हैं, जब से घटना हुई थी और कल सुबह तक वहाँ टेंशन का माहौल था, लेकिन कह सकते हैं कि कल दोपहर बाद, खासकर जब से जयपुर से 2 मंत्री एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जोधपुर पहुंचे हैं, तब से स्थिति जोधपुर में सामान्य है। लेकिन मैं समझ पाया हूँ इस खबर में, और जो इंटरेस्टिंग चीज मैं दर्शकों को बता रहा हूँ फैक्ट, वो ये है पूनम के करौली के मुकाबले जोधपुर में जो पुलिस की कार्रवाई है वो त्वरित गति से हुई है। करौली में तो अभी तक जो आरोपी हैं वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, नामजद आरोपी अभी तक करौली में फरार चल रहे हैं। करौली में जो आरोपी थे उनको पकड़ने में पुलिस ने देरी भी की, लेकिन इसके मुकाबले जोधपुर में जो आरोपियों को, जिनके फोटोज दिख रहे हैं, जिनके एफआईआर में नाम है, जिनकी पहचान हुई है, उनको पकड़ने में स्पीड पुलिस की तेज है। तो यहाँ तो ये कह सकते हैं कि करौली में जो गलती पुलिस से हुई कि वहां पर देरी हुई लोगों को पकड़ने में, और उसको लेकर सोशल मीडिया पर सरकार पर, पुलिस पर सवाल भी उठे, तो कम से कम जोधपुर में वो नहीं है। खुद डीजीपी एमएल लाठर ने ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 141 यानी 141 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और ये संख्या पूनम काफी अच्छी संख्या कही जा सकती है अगर इतनी तादाद में लोगों को पकड़ा गया है। और इसमें भी धारा 133 में अधिक लोगों को पकड़ा गया है, 191 लोगों को पकड़ा गया है, और 9 पुलिसकर्मी इस पूरे उपद्रव में चोटिल हुए थे। जो खबरें आई थी कि पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट हुई है, कई जगह फोटोज भी आए कि पुलिस वालों की लाठियां छीनकर पुलिस वालों को ही दंगाई थे, वो मार रहे थे। तो इसमें 9 पुलिसकर्मी थे वो चोटिल हुए थे। उनमें से 3 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और उन तीनों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। इसके अलावा पुलिस ने अभी तक अपनी ओर से इस घटना को लेकर 4 एफआईआर जोधपुर के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज की है। 8 एफआईआर उन लोगों ने दर्ज की है जो चश्मदीद थे, जिनके साथ कोई ना कोई वारदात हुई है, जैसे किसी की पीठ में चाकू मारा है, किसी का सरिया से पैर तोड़ा गया है। तो इस तरह की जो 8 एफआईआर है वो लोगों ने दर्ज की है। लेकिन महत्वपूर्ण इस बयान में यही है कि करौली के मुकाबले जोधपुर में पुलिस की जो कार्रवाई है आफ्टर राइट्स, दंगों के बाद जो वहां पर तनाव हुआ उसके बाद, वो करौली से अच्छी है। और उम्मीद की जा रही है कि अभी भी जिन लोगों की पहचान बाकी है उनकी जल्दी से जल्दी पुलिस पहचान करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज उदयपुर में भी कहा है, कल वो कई मीडिया कर्मियों से बात की थी, फर्स्ट इंडिया से उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि अपराधी किसी भी वर्ग समाज के हों उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो पुलिस की भी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो लोग इस हंगामे में, उस उपद्रव में शामिल थे, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। ठीक है शिवेंद्र, आपने बताया कि स्थिति वाकई में कंट्रोल में है, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बार बार कहा, और ये हर कोई भी कह रहा है कि करौली के मुकाबले जोधपुर में स्थिति बहुत जल्द संभल गई, तो ये उसके मुकाबले बहुत जल्दी संभलना, ये आखिर क्या वजह रही? क्योंकि सरकार की गंभीरता पहले भी रही है, क्या वजह क्या रही कि इतनी जल्दी कंट्रोल में स्थिति आ गई? देखिए, मैं ये मानता हूँ पूनम की सरकार ने करौली के मुकाबले जोधपुर की घटना को अधिक गंभीरता से लिया है। अगर जोधपुर में इस तरह की घटना होने के बाद हेलीकॉप्टर से 2 मंत्रियों को भेजा जाए, जिसमें प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी हैं, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी हैं, एसीएस होम भी थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी थे, तो ये बिल्कुल सही है कि करौली के मुकाबले सरकार भी जोधपुर की घटना को लेकर ज्यादा गंभीर है। चलिए, शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।